Hello everyone, welcome in our science class. Today in science class we are going to know or read about clean and green earth. आज की क्लास में हम clean and green earth के बारे में जानेंगे. Clean यानी कि साफ स्वच्छ जिसे हम कहते हैं, green यानी कि हरा भरा अर्थ. इसके बारे में हम जानेंगे किस तरह से अर्थ जो है वो आप सभी को पता है हमारे लिए रहने के लिए घर है, हम सभी का, चाहे वो हम ह्यूमन बींग्स हो, चाहे बर्ड्स हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, हमारा होम है अर्थ. और किस तरह से हमें अर्थ क्या क्या देता है, हम किस तरह से अर्थ को नुकसान पहुंचाते हैं और किस तरह से हम उसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये सब हम इस टॉपिक में, आज का जो हमारा टॉपिक है क्लीन एंड ग्रीन अर्थ, इसमें जानेंगे. तो लेट अस बिगिन नाउ. आवर सराउंडिंग्स आर अ पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट. हमारे आसपास का जो सराउंडिंग्स का मतलब ही होता है हमारा आसपास का जो भी माहौल है. हमारे जो सराउंडिंग्स है वो एनवायरनमेंट का, वातावरण का एक हिस्सा है. वातावरण का मतलब क्या होता है, मतलब व्हाट डज इट मीन बाय एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट क्या होता है? आवर एनवायरनमेंट इंक्लूड्स बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट इन्फ्लुएंस अवर सर्वाइवल. हम यहाँ अर्थ पे रह रहे हैं, तो हमें जो जो चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं, जो जो चीज़ें अर्थ पे हैं, जिनकी वजह से हम सर्वाइव कर रहे हैं, हम रह रहे हैं अर्थ पे, हमारे आसपास है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, उन्हें हम कहते हैं एनवायरनमेंट. हमारा एनवायरनमेंट. जैसे हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारे आसपास हमें रहने के लिए घर चाहिए, हमें ब्रीथ करने के लिए एयर चाहिए, पीने के लिए पानी चाहिए. तो ये सब चीज़ें मिलके आपस में हमारा एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं कि हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है, इन सब चीज़ों के बिना हम नहीं रह सकते, ये सब चीज़ें हमारे पास होनी ज़रूरी हैं. तो ये हमारा एनवायरनमेंट है. देखिए यहाँ पे लैंड, एयर, वाटर एक्सेट्रा फ्रॉम द नॉन लिविंग पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट. जैसे कि अब लिविंग थिंग तो हो गई, अगर हम ह्यूमन बींग रह रहे हैं, हम तो लिविंग थिंग हुए, प्लांट्स हैं लिविंग थिंग हुए, एनिमल्स हैं लिविंग थिंग हुए, आखिर वो भी तो हमारे एनवायरनमेंट का, हमारे जीवन का एक हिस्सा है. इसी तरह लैंड है, एयर है या वाटर है, ये भी हमारे एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है. हमारे जीने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, लेकिन ये क्या है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है. द लिविंग कॉम्पोनेंट्स आर प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ह्यूमन बींग्स. लिविंग कॉम्पोनेंट यानी कि जो चीज़ें लिविंग हैं वो क्या है, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं जो हमें नज़र भी नहीं आते, और ह्यूमन बींग्स हैं. ये सब क्या है, हमारे हैं लिविंग कॉम्पोनेंट्स. तो नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स मिलके आपस में जब हम रहते हैं, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, जिन चीज़ों की, हम आपस में मिलके रहते हैं. दिस इज कॉल्ड एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण. अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट. चलिए अब हम इसको अच्छी तरह से जानते हैं कि एनवायरनमेंट होता क्या है. वी नो दैट प्लांट्स एंड एनिमल्स है ऑल्सो हैव देयर एनवायरनमेंट. जिस तरह हम इंसानों का एनवायरनमेंट है कि हमें ये इन चीज़ों की ज़रूरत है, हमारे आसपास ये चीज़ें हैं, तो ये मिलके एनवायरनमेंट बनाती हैं. हम इनके बिना नहीं रह सकते. इसी तरह प्लांट्स और एनिमल्स का भी अपना एक एनवायरनमेंट, एक वातावरण होता है जिसके साथ उनको रहना होता है, जिसके बिना वो नहीं रह सकते. जैसे द एनवायरनमेंट ऑफ स्क्विरल, यानी कि एक गिलहरी जो है उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, सन, सूरज की रोशनी, द एयर इट ब्रीथ्स, जो सांस वो ले रही है वो हवा, फूड इट ईट्स, जो खाना वो खा रही है, वाटर इट ड्रिंक्स, जो पानी वो पी रही है, द ट्री इट लीव्स ऑन, जो पेड़ जिस पे वो रह रही है, एंड द अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड इट, और जो उस स्क्विरल के आसपास जो प्लांट और एनिमल्स रह रहे हैं वो. तो अभी हमने पढ़ा कि जो एक स्क्विरल है उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, उसे क्या क्या चाहिए, उसके आसपास क्या है, उसके पास सन है, उसे सन की रोशनी चाहिए, उसे हवा चाहिए सांस लेने के लिए, खाना चाहिए, पानी चाहिए, जिस पेड़ पे वो रह रही है वो पेड़ चाहिए, और उसके आसपास जो एनिमल्स और प्लांट्स है. ये हुआ एक स्क्विरल का क्या चीज़, एनवायरनमेंट, कि उसके आसपास वो चीज़ें हैं, उन चीज़ों की मदद से वो जिंदा है, उन चीज़ों की उसको ज़रूरत है. ऐसे ही द एनवायरनमेंट ऑफ एन एक्वेटिक एनिमल. एक्वेटिक एनिमल मतलब पानी में रहने वाला. कोई पानी में रहने वाला एनिमल है तो उसका एनवायरनमेंट क्या होगा, रिवर और लेक दैट इट लिव्स इन. कोई रिवर या कोई लेक जिसके अंदर वो रह रहा है. द फूड इट फाइंड्स देयर, जो खाना वो खा रहा है पानी के अंदर. द प्लांट एंड एनिमल फाउंड इन द वाटर. और पानी के अंदर जो उसे जानवर, जो मछलियाँ जो भी मिल रही हैं वो उस एक्वेटिक एनिमल का एनवायरनमेंट हुआ. क्योंकि एक्वेटिक एनिमल पानी के बाहर तो आएगा नहीं, पानी के अंदर होगा, तो जो चीज़ें पानी के अंदर उसे मिल रही हैं वो उसका एनवायरनमेंट हुआ, कि उसके आसपास वही चीज़ें हैं, उन्हीं की वजह से वो जिंदा है, उसको उसी चीज़ों की ज़रूरत है. तो दिस इज़ कॉल्ड हमारा आवर एनवायरनमेंट, कि ये हमारा एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास क्या चीज़ें हैं और हम उनको यूज़ कर रहे हैं, हमें उनकी ज़रूरत है.
तो दिस इज कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। हमारा ह्यूमन बीइंग, हमारे इंसानों का एनवायरनमेंट हुआ कि हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, हमारे आसपास जो एनिमल्स रह रहे हैं, हमारे आसपास बर्ड्स है, ट्रीज़ है, हम जिस घर में रह रहे हैं, हम जो सांस ले रहे हैं वो हवा, हम जो खाना खा रहे हैं, जो पानी पी रहे हैं, ये सब हम इंसानों का एनवायरनमेंट हुआ। ओके, तो अब आप लोगों को एनवायरनमेंट क्लियर हो गया होगा कि एनवायरनमेंट होता क्या है। हमारे आसपास का वातावरण, जिन चीज़ों, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, हमें उनकी ज़रूरत है, वो हमारे आसपास मौजूद हैं, हम उनके साथ ही जिंदा रहते हैं। दिस इज कॉल्ड आवर एनवायरनमेंट। नाउ व्हाट द एनवायरनमेंट गिव्स अस, कि एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमें देता क्या है, ये हमें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ऑल लिविंग बीइंग्स हैव सम बेसिक नीड्स, जितने भी अर्थ पे, दुनिया में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, उनकी कुछ बेसिक नीड्स हैं, उनकी कुछ ज़रूरतें हैं जिसके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। जैसे एग्जाम्पल दिया है, द एनवायरनमेंट ऑफ अ प्लांट इज द सॉइल इन विच इट ग्रोज। अब अगर कोई प्लांट है तो उस प्लांट का एनवायरनमेंट क्या है, मतलब उस प्लांट को किस किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले तो मिट्टी, सॉइल जिसमें वो ग्रो करेगा, वाटर, सन, वेदर यानी कि मौसम जैसे जैसे बदलेगा, एंड एनिमल्स दैट ईट इट, और जो एनिमल्स उसे खा रहे हैं। तो ये हुआ एक प्लांट का एनवायरनमेंट कि प्लांट को इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। यू आर डिपेंडेंट ऑन योर एनवायरनमेंट फॉर ऑल योर बेसिक नीड। हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट पे, वातावरण पे ही डिपेंड करते हैं अपनी सभी चीज़ों के लिए, सभी नीड्स के लिए। जो चीज़ें हमें ज़रूरी हैं, जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, उन चीज़ों के लिए हम अपने एनवायरनमेंट पे ही डिपेंड रहते हैं। जैसे कि अभी हमने प्लांट की एग्जांपल से समझा, प्लांट को ग्रो करने के लिए सॉइल चाहिए तो वो सॉइल उसे मिल रही है, वाटर मिल रहा है, सन मिल रहा है, एनिमल्स है आसपास जो उसे खा रहे हैं। तो क्या है ये, जो उसके आसपास का एनवायरनमेंट है उसकी वजह से ही उसे, प्लांट को ये सारी चीज़ें मिल पा रही जिससे वो ग्रो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे ही है कि हम जो भी चीज़ चाहते हैं, जो भी हमारी बेसिक नीड्स है, वो हमारा एनवायरनमेंट, हमारे आसपास का वातावरण ही हमें दे सकता है। इट गिव्स यू ऑल द बेसिक नेसेसिटीज सच एज, जो भी एनवायरनमेंट है हमारा, वो हमारी जो बेसिक नेसेसिटीज़ है, ज़रूरतें हैं, वो पूरी करते हैं। जैसे फूड, वाटर, एयर एंड क्लोथिंग यानी पहनने के लिए कपड़े। इट ऑल्सो प्रोवाइड यू विद मटीरियल्स फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज। अब जो हमारा घर बनता है, वो उस घर के लिए जो चीज़ें आ रही हैं, फिर चाहे वो सीमेंट हो, फिर चाहे वो ब्रिक्स हो यानी कि ईंटें हो, जो भी चीज़ें हो जिससे घर बनता है, वो भी तो एनवायरनमेंट से ही आ रहा है। एंड मटीरियल्स फॉर मेकिंग ऑल द यूजफुल थिंग्स दैट यू यूज़ इन योर डेली लाइफ। डेली लाइफ में भी जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कहीं ना कहीं वो हमें एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं। ठीक है, फिर चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो। लाइक अगर आपको अपने घर में फर्नीचर चाहिए, स्टूल चाहिए, तो वो लकड़ी से बनता है, और लकड़ी किससे आएगा, ऑब्वियस सी बात है, ट्री से आएगा। ठीक है, ऐसे ही और भी कई सारी चीज़ें हैं जो बनती हैं। जैसे कि अगर हम गोल्ड की ज्वेलरी पहनता है कोई, अगर वो गोल्ड की ज्वेलरी भी पहन रहा है, आपकी नीड है, आप गोल्ड ज्वेलरी पहनते हो, तो वो भी किससे आ रहा है, पहले हमें माइनिंग करनी पड़ रही है, पहले खुदाई कर रहे हैं, वहाँ से सोना निकाल रहे हैं, तब जाके। तो डायरेक्टली जो चीज़ें, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जो चीज़ें हैं, वो हमें एनवायरनमेंट ही देता है। कुछ चीज़ें हमें डायरेक्टली मिलती हैं, कुछ हमें इनडायरेक्टली मिलती है। लाइक अगर हम बात करें फ्रूट्स वेजिटेबल्स की, तो वो हमें डायरेक्टली मिलती हैं कि पेड़ में से तोड़ते हैं, उसको बाद फिर सप्लाई करते हैं तो हम तक पहुंचती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो इनडायरेक्टली पहुंचती है, जैसे मैंने आपको बताया कि फर्नीचर हो गया, पहले पेड़ की लकड़ी को काटा गया, उससे फिर फर्नीचर बनाया गया, तब हमारे पास पहुंचा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब चीज़ें हमें हमारे एनवायरनमेंट से ही मिलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ वी डैमेज अवर एनवायरनमेंट, और हम इंसान किस तरह से अपने आसपास के एनवायरनमेंट को डैमेज कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं। ह्यूमन बीइंग हैव डेवलप अ नंबर ऑफ वेज टू कीप देमसेल्व्स कंफर्टेबल। हम इंसानों ने बहुत सारे तरीके निकाल लिए हैं जिससे हम अपने आप को कंफर्टेबल फील करा सकें, हमें अच्छा महसूस हो। यू हैव गुड हाउसेज टू लिव इन, हमारे पास रहने के लिए बड़े बड़े अच्छे कंफर्टेबल हाउस हैं, अच्छे रोड्स हैं जिसमें हम आराम से चल के जा सकते हैं, गाड़ियाँ चला सकते हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, ताकि हम
ट्रैवल फास्ट कर सके, हम कहीं पे जाना है तो जल्दी पहुंच सके। नंबर ऑफ गैजेट्स है, हमारे पास बहुत सारी गैजेट्स भी है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ताकि हमारा काम जो है वो ईजिली हो सके। एंड मैनी न्यू मेथड ऑफ ग्रोइंग मोर फूड फॉर द इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, और बहुत सारे नए तरीके हैं जिससे कि हम बढ़ती हुई जो हमारी पॉपुलेशन है उसके लिए खाने की चीज़ें उगा सकें। बट इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग द लाइफ कंफर्टेबल, लेकिन अपनी लाइफ को कंफर्टेबल आसान बनाने के लिए ह्यूमन बीइंग आर डैमेजिंग देयर एनवायरनमेंट इन मैनी वेज, हम अपने एनवायरनमेंट को कई तरीकों से नुकसान पहुंचा रहे हैं। कैसे? योर लैंड, वाटर एंड एयर हैव बिकम पोल्यूटेड ड्यू टू इंक्रीजिंग हार्मफुल सब्सटेंसेज इन दैम, हमारी जो लैंड है, हमारा जो वाटर और हमारी जो एयर है, ये पल्यूट हो रही है, प्रदूषित हो रही है। जो चीज़ें हम अपनी लाइफ को आसान बनाने के लिए जिन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे हमारा जो लैंड है, वाटर और एयर है, पोल्यूट हो रहा है। पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर हैज़ रिजल्टेड इन हार्मफुल इफेक्ट्स ऑन द हेल्थ ऑफ द लिविंग बींग्स, और जो लैंड, वाटर और एयर पोल्यूट हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है, गंदा हो रहा है, इसकी वजह से हम इंसानों और जानवरों, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उनकी हेल्थ को क्या पहुंच रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। अब क्या क्या नुकसान पहुंच रहा है, किस तरह से हम ह्यूमन बींग्स जो है वो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं। मैनी फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर फॉर बिल्डिंग सिटीज़ एंड फार्म, बहुत सारे फॉरेस्ट को काट दिया गया, बिल्कुल पूरी तरह से क्लीन कर दिया गया, ताकि वहाँ पे बड़े बड़े फार्म्स या फिर अच्छे अच्छे शहर बसाए जा सके, मॉल्स बनाए जा सकते, घर बनाए जा सके, इसलिए बड़े अच्छे अच्छे फॉरेस्ट को काट दिया गया, बिल्कुल क्लीन कर दिया गया। इवन इन द सिटीज़ ट्रीज आर कट डाउन टू मेक हाउसेज ऑन रोड्स, सिटीज़ यानी कि शहर, यहाँ तक कि शहरों में भी जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनको कई जगह पे काटा जाता है ताकि बड़े अपने अच्छे हाउसेस बना सके या फिर लोगों की सहूलियत के लिए रोड्स बनाए जा सके। दिस इज़ कॉल्ड डेफोरेस्टेशन। और जब बहुत सारे पेड़ों को लगातार बड़े पैमाने पे काटा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं डेफोरेस्टेशन। ठीक है, जब बहुत सारे पेड़ों को लगातार बड़े पैमाने पे कट किया जाता है अपने फ़ायदे के लिए तो उसे हम कहते हैं डेफोरेस्टेशन। एज अ रिजल्ट देयर आर फ्यूअर ट्रीज फॉर प्योरीफाइंग द एयर, जिससे क्या हो रहा है कि हमारे एनवायरनमेंट में बहुत कम ट्रीज़ बचे हैं जिससे कि हमारी हवा जो है वो प्यूरीफाई हो। आप लोगों को पता है ना, जो प्लांट्स, जो ट्रीज़ होते हैं वो हमारी हवा को क्या करते हैं? प्यूरीफाई करते हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड हमसे लेते हैं और ऑक्सीजन हमें देते हैं, तभी तो हम सांस ले पा रहे हैं। जैसे जैसे हम ट्रीज़ कट करेंगे, प्लांट्स कट करेंगे, एयर प्यूरिफाई होना बंद हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा, जो हमारे लिए हार्मफुल है। देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ ट्रीज दैट दे बाइंड द सॉइल। एक और इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो ट्रीज़ करते हैं वो क्या है? बाइंड द सॉइल, मिट्टी को बांध के रखते हैं। अगर पेड़ है कहीं पे तो पेड़ में जड़ें भी होती हैं, है ना, रूट्स होती हैं ना, वो रूट्स जो हैं सॉइल को बांध के रखती हैं। ठीक है, जिससे कि जो सॉइल है वो फर्टाइल रहे, उपजाऊ रहे, अच्छी रहे। सो व्हेन ट्रीज आर कट सॉइल बिकम लूज। जैसे हम ट्रीज़ को काटते हैं तो ऑब्वियस सी बात है रूट्स भी कट जाती हैं, और रूट्स कट जाती हैं तो जो वहाँ की मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो लूज जाती है, ढीली पड़ जाती है। ठीक है, वो फिर वहाँ की मिट्टी उपजाऊ, फर्टाइल नहीं रहती है। दे वाइंड एंड रेन ईजिली कैरी इट अवे एंड दस द फर्टाइल टॉप सॉइल इज लॉस्ट। और जब हवा चलती है बहुत तेज़ या बहुत तेज़ बारिश होती है तो अगर देखिए, अगर मिट्टी जो है वो बाइंड रहेगी, टाइट रहेगी, तो चाहे जितनी भी तेज़ बारिश हो, आंधी तूफान आए, मिट्टी जो है वो बिल्कुल सही सलामत रहेगी। लेकिन अगर सॉइल लूज़ है, कोई भी चीज़ अगर लूज़ होती है, मीन आप ये देखिए कि अगर आपने अपनी रूफ्स पे, छतों पे कपड़े सुखाए हैं, अगर आपने कपड़ों में टाइटली पिन लगा रखी है तो कितनी भी तेज़ हवा चले आपके कपड़े उड़ेंगे नहीं, उड़ के इधर उधर नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपने कपड़ों में पिन नहीं लगाई है, आपने उसे टाइटली बाइंड नहीं किया है, आपने बस उसको डालकर और छोड़ दिया, तो अगर तेज़ हवा चलेगी तो कपड़े उड़ के कहीं और चले जाएंगे, है ना, और कपड़े खराब हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। सेम ऐसे ही है कि अगर जो पेड़ लगे होते हैं तो उनकी रूट्स जो है वो मिट्टी को बाइंड करके रखती है, बांध के रखती है अपने साथ, जिससे कि अगर कितनी भी तेज़ बारिश आए, तूफान आए, तो वो मिट्टी जो है वो खराब नहीं होती है, ना ही हटती है। लेकिन
अगर हम पेड़ों को काटते जाएंगे तो जो वहाँ की मिट्टी होगी वो लूज़ हो जाएगी, ढीली हो जाएगी, क्योंकि उसको बाइंड करके रखने के लिए, पकड़ के रखने के लिए कोई नहीं होता है। तो जब तेज़ हवाएं चलेंगी, बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी, तूफान आएगा, बारिश होगी तेज़, तो वो मिट्टी जो है वो बहती चली जाएगी, जिससे कि जो हमारी लेयर्स होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी कि हमारी जो मिट्टी होती है उसकी 3 लेयर होती है। तो ऊपर वाली लेयर जो होती है, जो इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, वो बह जाएगी। ठीक है, तो ये जो होता है इसे हम क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन यानी मिट्टी का खराब होना। तो अगर ऊपर की जो लेयर है वो पूरी तरह से पानी के साथ, हवा के साथ बह जाएगी तो उससे क्या होगा, मिट्टी खराब हो जाएगी, वहाँ की ज़मीन खराब हो जाएगी, और उस ज़मीन के खराब होने को हम कहेंगे सॉइल इरोजन। ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैव बिल्ट अप अ नंबर ऑफ फैक्ट्रीज वेयर गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। हम इंसानों ने बहुत सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज बना ली हैं जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, तैयार होती हैं बन के। दीज फैक्ट्रीज बर्न अ लॉट ऑफ फ्यूल विच रिलीज स्मोक एंड पॉइजनस गैस इन द एनवायरनमेंट। ये बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में बहुत सारा फ्यूल लगता है, यानी कि बहुत सारा फ्यूल लगता है, इसके अंदर पेट्रोल, कोल, बहुत सारी चीज़ें यूज़ की जाती है जिससे कि धुआं निकलता है। आप सभी को पता है एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। द मॉडर्न व्हीकल्स, जो अभी हमारे नए नए व्हीकल्स निकले हैं, चाहे वो कार हो, बसेज हो, इससे भी पॉइजनस गैस निकलती है जिससे कि पोल्यूशन होता है और एयर पोल्यूशन बढ़ता है। पीपल थ्रो वेस्ट ऑफ देयर होम एंड फैक्ट्रीज इनटू रिवर्स, सीज एंड लेक्स, और दे bury द वेस्ट इन दी लैंड। लोग जो है वो अपने वेस्ट को, यानी कचरे को, जो उनका घर से कचरा निकलता है, फैक्ट्रीज से कचरा निकलता है, या तो वो उसे रिवर, सी या लेक में फेंक देते हैं, या फिर उसे ज़मीन पे फेंक देते हैं और उसे जला देते हैं। तो इससे क्या होता है, अगर पानी में फेंक रहे हैं, रिवर में, सी में या ओशियन में, तो वाटर पोल्यूशन हो रहा है, क्योंकि वाटर वहाँ पे पानी खराब हो रहा है। और अगर वो लैंड पे फेंक रहे हैं तो उससे क्या हो रहा है, लैंड पोल्यूशन हो रहा है। ठीक है, जिससे क्या होगा, वहाँ पे प्लांट और एनिमल जो वहाँ पे रह रहे हैं उनको बहुत नुकसान होगा। पानी में रहने वाले एनिमल्स को बहुत नुकसान होगा, क्योंकि वाटर जो है वो पोल्यूट हो जाएगा। लैंड पे रहने वाले जो हमारे एनिमल्स होते हैं, लाइक काव हो गए, डॉग्स हो गए, अगर हम लैंड पे ऐसे ही कचरा फेंक के छोड़ दें तो वो उसे खा लेते हैं, जिसकी वजह से वो उनकी डेथ भी हो सकती है। तो किस तरह से हम इंसानों की जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं वो किस तरह से हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रही है। हम अपनी लाइफ को तो कंफर्टेबल बना रहे हैं, लेकिन किस तरह से उसकी वजह से जो हमारी खुद की लाइफ है वो किस तरह से ख़राब हो रही है। क्योंकि हम अगर एनवायरनमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो उसका इनडायरेक्टली इफेक्ट जो है वो हम इंसानों पे ही पड़ रहा है। हम इंसान हो गए, एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, प्लांट्स हो गए, इन सब पे किस तरह से नुकसान पहुंच रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक फिर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर एवरीवन।